morning class. How are you all? I hope all are good. So as you know, I had started the chapter and I told you many things regarding this chapter. This is very important as I told you. And we have started page number 8, the making of nationalism in Europe. Okay, and I told you about the aristocracy and the new middle class. तो इसमें जो हमने बताया था कि अरिस्टोक्रेसी के बारे में और मिडिल क्लास के लोग जो थे वो लोग निकल के आए और किस तरीके से उन लोगों को पता चला सारी चीज़ों के बारे में. ओके, सो अब आप बात करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2.2 पेज नंबर 9. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. तो ये लिबरल लोग कौन होते थे. लिबरल मीन्स वैसे तो आज़ाद होता है, राइट, लेकिन इसका मतलब ये नेशनलिज्म के अंदर क्यों आया. इसके यहाँ पे राष्ट्र उदारवादी, इसको हिंदी बोलते हैं उदारवादी. राष्ट्र के लिए क्या मायने थे, जो लोग थे उनके लिए क्या मीनिंग था, जो लोग बिल्कुल फ्री थे, राइट, उनके बारे में तो देखते हैं. द आइडियाज ऑफ द नेशन यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वॉज क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. सो अगर देखा जाए तो जो आइडिया था नेशनलिज्म का 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो ही गया था. एक लिबरलिज्म मतलब उदारवादी, मतलब आज़ाद चाहिए था. ओके, द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट. ठीक है, जो ओरिजिनल वर्ड है लैटिन से लिया गया था. लिबरल मीनिंग फ्री. लिबरल का मीन्स क्या होता है, फ्री होता है, राइट. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल ऑल बिफोर द लॉ, राइट. तो ये तरीके से यहाँ बताया गया कि लिबरलिज्म का मीन्स ही यही था कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग अब निकल के आ रहे थे वो अरिस्टोक्रेसी से, जो कुलीन थे, जो रॉयल टाइप के लोग थे, उन लोगों से आज़ादी चाह रहे थे. और सब लोग क्या चाह रहे थे, इक्वेलिटी चाह रहे थे कानून के सामने. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the aristocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. So, जो अगर देखा जाए पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से देखा जाए, ये जोर दिया गया कि जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो जैसे फ्रेंच में हुआ था कि किंग को हटाया गया और लोगों के अकॉर्डिंग, राइट, गवर्नमेंट बनाई गई थी, नेशनल असेंबली. इसी तरीके से लिबरलिज्म का मतलब भी यही था कि जो ऑटोक्रेसी है, जो रॉयल टाइप के लोग हैं, उन सबको हटाया जाएगा और जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी. जैसे हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाती है, राइट, पार्लियामेंट के थ्रू. इन 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस इन द इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो बस ये 19th सेंचुरी में ये समझ लिए कि लिबरलिज्म का मतलब ये था कि आज़ादी चाहिए और जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब बिल्कुल ख़त्म करना थी. जो रॉयल टाइप के लोग थे सब प्राइवेट में आना था, राइट. सो येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अभी यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, राइट टू वोट. सफरेज का मीन्स क्या होता है, राइट टू वोट. सो यहाँ हमने देखा कि अब क्या है कि इक्वलिटी कानून के सामने तो आना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये भी नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज भी चाहिए. तो इसलिए क्या करना था कि यू विल रिकॉल दैट इन अ रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन. तो अगर हम देखा जाए कि राइट टू वोट फ्रांस में भी हुआ था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आई थी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनको ही राइट दिया गया था वोट डालने का, राइट. जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी बाकी सबको हटा दिया गया था. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट. अब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उन लोगों को हटा दिया जाता था, उन लोगों को राइट नहीं दिया था. दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट. उनको राइट भी नहीं था वोट डालने का. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज. सो अगर देखा जाए केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन क्लब्स थे वो बनाए गए थे, उसमें अडल्ट जो थे वो वोट डाला करते थे. हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड द हस्बैंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि जब नेपोलियनिक कोड बना था उसने भी मना कर दिया था, लिमिट कर दिया था, वीमेन का जो स्टेटस था वो बहुत कम कर दिया था. ओके, तो ये सारी चीज़ें देखी गई यहाँ पे कि नेपोलियन ने कोड बनाया था उसमें भी यही हुआ था. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी
द अर्ली 20th सेंचुरी women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। बस यही था कि अब इसमें देख लेते हैं कि हम जैसे इसमें बताया गया जैकोबिन क्लब्स के बारे में, ये आपको राइट ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे ये कह सकते हैं कि ये बैक मांग गया था ये, और नॉन प्रॉपर्टी वाले के बारे में बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि इसमें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। और इसके बाद ये नोपेलियन ने भी कम करा कि वीमेन का स्टेटस जो था वो कम कर दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला। बस इसमें ये निकल कर आया कि जिनके पास 19th सेंचुरी में प्रॉपर्टी नहीं है 20th सेंचुरी में, तो उन लोगों को वोट नहीं डालने के लिए वो कहा जाता था। फिर क्या हुआ, फिर अब इन लोगों ने क्या करा, ये राइट उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी, ठीक है ना, कि अब हमें मूवमेंट करा उन्होंने, हमें अधिकार चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। नेक्स्ट है कि इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब लिबरलिज्म का मतलब अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें या फाइनेंशियली अगर देखें या बिजनेस पर्पज से, तो लिबरलिज्म का मतलब था उन लोगों को आज़ादी चाहिए, और एबोलिशन कहते हैं ख़त्म करने को, जो टैक्स थी, पाबंदियाँ थी माल को लाने में, गुड्स कहते हैं सामान को, कैपिटल लाने में, उन सबको पर ख़त्म कर दिया जाए। लिबरलिज्म हर तरीके से चाहिए। लिबरलिज्म का यहाँ पर मीनिंग निकला कि आज़ादी चाहिए हर तरीके से, राइट टू वोट चाहिए, राइट टू एक्सपोर्ट द मटेरियल चाहिए, राइट टू ऑल जो प्रॉपर्टी ऑनर है, ऐसा नहीं हो कि उन लोगों को अधिकार दिया, सब लोगों को राइट दिए जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें वो लोग डिमांड करने लगे। सो यू कैन सी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो इन लोगों ने डिमांड करना शुरू करी, जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों ने क्या करा, डिमांड करना शुरू करी। उन्होंने कहा कि हमें अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का, प्लस हमेरा जो मटेरियल है, जो भी माल है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो सब जाना चाहिए बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना पाबंदी के। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो जर्मन स्पीकिंग लोग बोलने वाले थे 19th सेंचुरी के हाफ में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, तो ये इसके बारे में और भी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि काउंटलेस एंड स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ कॉन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट्स। सो नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने कुछ अनगिनत स्मॉल मतलब छोटे 39 राज्यों को क्या करा, एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया। क्या करा उन्होंने, नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक बड़ा ग्रुप बना दिया, राइट। और इस ग्रुप में एक करेंसी, अपनी करेंसी लगाई, और एक सब मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें की गई। पहले जैसे मैं बताया मेजरमेंट सबका अलग अलग होता था, ये नेपोलियन ने करा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर, इज एनी प्रॉब्लम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब हम जूम पे क्लास लेंगे उसमें, और उसके बाद आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सो जो क्वेरीज हैं, जो समझ में नहीं आया हो, वो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ लीजिएगा, फाइन। और जो इसमें एक्टिविटी वगैरह हमने आपसे कहा होगा, कुछ एक्टिविटी दी थी आप लोगों ने, नहीं दी थी। सो इसमें एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको लिखिएगा। ओके, वैसे तो न्यू वर्ड्स लिखना है आपको, और उसके साथ साथ आपको एक ये वर्क करना है, एक्टिविटी करना है। और अगर एक्टिविटी नहीं दी तो मुझे बताइएगा, राइट। फिर इसके बाद मैं एक्टिविटी आपको दूंगा, वो आपको एक्टिविटी करना है। क्लियर है?